एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? आपको पता है, समस्त भोज्य पदार्थों को हम दो वर्गों से प्राप्त कर सकते हैं, प्राणिज भोज्य वर्ग और वनस्पति भोज्य वर्ग। मतलब वे भोज्य पदार्थ जो हमें जीव जंतुओं प्राणियों से मिलते हैं उसे हम जांतव भोज्य पदार्थ या प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कहते हैं, और वे भोज्य पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम वानस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें साधारणतया अनाजों से होती है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, राई, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ हमें दालों से भी कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। फल से प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जितने भी मीठे खाद्य पदार्थ हैं उन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जितने अनाज हैं उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त हमने आपको लैक्टोज पढ़ाया था। वहाँ हमने सीधे तौर पे आपको बताया था कि लैक्टोज ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसी शर्करा है जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त न होकर के जांतव जगत से प्राप्त होता है। तो हमें पनीर और खोए से भी कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम हमने बताया पहला कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम जो होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करना ही है। जब हमको लूज मोशन हो जाता है, गर्मी के दिनों में अक्सर हो जाता है लूज मोशन, या हम धूप से आते हैं तो हमको वीकनेस फील होता है, लेकिन जब हम ग्लूकोन डी बोल करके पी लेते हैं तो हमको आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज ही जो होता है, डायरेक्ट ग्लूकोज। अगर कुछ हम खाएंगे तो वो ग्लूकोज में टूटेगा तब हमको एनर्जी मिलेगी, और जब डायरेक्टली हमने ग्लूकोज को ही पी लिया तो वो सीधे जा करके हमारे ब्लड में मिल जाता है, जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य क्या है? जो मुख्य कार्य है वो क्या है? शरीर को शक्ति प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जिससे कि मनुष्य क्रियाशील रहता है। सेकंड काम है प्रोटीन की बचत करना। प्रोटीन की बचत ये कैसे करेगा? आपको पता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रोटीन ही है, तो वहाँ मैं फिर एक बार आपको बताऊंगी। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर के तंतुओं का निर्माण करना होता है, कोशिकाओं का निर्माण करना होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना। कहने का मतलब शरीर में जितने भी निर्माणात्मक कार्य होते हैं वो प्रोटीन का मेन काम होता है। लेकिन जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन अपना काम छोड़ करके हमें ऊर्जा देने का भी कार्य करने लगता है। फलस्वरूप क्या होता है कि हमारी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। जो फिजिकली डेवलपमेंट होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो प्रोटीन की बचत करना, जिससे प्रोटीन क्या करेगा? ऊर्जा न दे करके वो अपना कार्य करेगा, मतलब निर्माणात्मक कार्य करने लगेगा। थर्ड है उपयोगी बैक्टीरिया उत्पादन में सहायक। हमारे शरीर में कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है जिनका उत्पादन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। छोटी आंत में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिसमें जो कि विटामिन बी समूह का निर्माण करते हैं, और ये विटामिन बी समूह का जब निर्माण करते हैं तो वो हमें क्या प्रदान करता है? रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है ना। आपको बताएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे विटामिन बी की कमी से थायमिन, नियासिन और पेलाग्रा बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो जब विटामिन बी हमारे शरीर में रहेगा तो ये सारे रोग नहीं होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया उत्पादन में भी यह सहायक होता है। फोर्थ है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वहाँ से रेशा अपने आप आपको मिल जाएगा। जैसे आप हरी सब्जी खा रहे हो,
साग खा रहे हो, आप अनाज खा रहे हो, गेहूँ चावल जौ खा रहे हो, ठीक है, आप शहद खा रहे हो, आप सेब खा रहे हो, आप जड़ वाली सब्जी खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, तो वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको रेशे भी मिलते हैं, जो कि क्या करता है, हमारी बड़ी आंत की सफाई करता है। तो जब हमारी बड़ी आंत साफ रहेगी तो हमारा सारा पाचन संस्थान जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही ढंग से कार्य करेगा। अगर बड़ी आंत की सफाई अच्छे से नहीं हुई, पेट साफ नहीं हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगा हमारा, जिससे कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, ठीक है। और लास्ट हमने बताया कि यकृत को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। आपको पता है ग्लूकोज जब हमारे शरीर में अधिक हो जाता है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में ही संग्रहित होता है, और यकृत को, लीवर को स्वस्थ रखने में ग्लाइकोजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यकृत को स्वस्थ रखने में भी कार्बोहाइड्रेट सहायक होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी व अधिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो भी इसका कुप्रभाव पड़ता है, अधिकता हो जाती है तो भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर की क्रियाशीलता में कमी हो जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य को कुल कैलोरी का 50 से 65% तक कैलोरी उसे कार्बोहाइड्रेट से ही लेनी होती है। यदि उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसको कार्य करने की क्षमता का अभाव हो जाएगा, जिससे वह सुस्त हो जाएगा, क्रियाशील प्रभावित होगा, क्रियाशीलता। और यदि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाती है तो मोटापा हो जाता है। मोटापा अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है, हर रोग का कारण ही मोटापा है। यदि व्यक्ति में मोटापा न आए तो वह उतना बड़ा रोगी नहीं होगा। इसके बाद हमारा है परीक्षण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए। बस इतना ही जानिएगा कि 4 टेस्ट हैं, जिसमें से कि फलिंगस टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है एक अण्वीय शर्करा या मोनोसैकेराइड शर्करा की जांच करता है। ओसाजोन और टॉलेंस जो टेस्ट होता है ये रिड्यूसिंग शुगर अर्थात बचे हुए शुगर की जांच करता है। ये नेट का क्वेश्चन है, यहाँ से आता है कि फलिंगस टेस्ट क्या करता है या बेनेडिक्ट टेस्ट किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ हमने आपको नोट में बताई है। आपको पता है कि ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और वही जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेन्यूलेसिस प्रक्रिया, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको यूजफुल है। आप कार्बोहाइड्रेट इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोटीन पढ़ेंगे। इस तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। आप पूरा नोट बना करके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है जहाँ आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमें 5 ब्रांच के होम साइंस के 5 ब्रांच के संपूर्ण क्लास हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड होंगे। इसके साथ साथ BA फर्स्ट ईयर से लेकर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सभी सेमेस्टर की क्लासेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक होम साइंस का सभी आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। धन्यवाद।